सामने धीमी लौ पर जलती कुछ लकड़ियां, अदरक की खुशबू देती या गर्म चाय। और तुम। जानकी सम्मान को, जटायु के बलिदान को। लेकिन हाँ, राम जानकी का प्यार भी ना वो बड़ा खूबसूरत सा प्यार डेवलप हुआ था। मतलब वो जनक के उस बगीचे में वहां राम जी का सीता जी को देखना। दो लाइन कभी लिखा था कि मोहब्बत कैसी होती है तुम्हारे बाद ही जाने, मोहब्बत कैसी होती है तुम्हारे बाद ही जाने, इलाहाबाद की बातें इलाहाबाद ही जाने। क्या बात है, क्या बात है। और हम यहाँ बात करने वाले हैं प्रेम प्रसंग के बारे में। प्रेम प्रसंग के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं सबको, क्या है प्रेम प्रसंग। प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन वो कंटेक्स्ट, वो प्यार का वो कंटेक्स्ट जहां से एक कवि की शुरुआत होती है, तो हम उस पॉइंट को यहाँ पर उठा रहे हैं और बातचीत करेंगे इसके ऊपर। सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कवि हैं, वो अपनी एक कविता यहाँ पर कहेंगे, एक दो कविताएं कहेंगे, और उस कविता तक वो पहुंचे कैसे, वो लिखा कैसे, वो दिमाग में आया कैसे, क्या क्या सोचा, क्या इंस्पिरेशन था, कहाँ से वो कविता बनी, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और आज विजयदशमी है, तो विजयदशमी की ढेरों 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 शुभकामनाएं सभी को। तो मैं एक शुरुआत कर देता हूँ, क्योंकि प्रेम की बात है तो राम और सीता का प्रेम भी बड़ा ही मशहूर है कह सकते हैं, और बहुत ही आइडियल माना जाता है। तो उस पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं विजयदशमी को लेकर के कि धर्म के उत्थान को, अधर्म के विनाश को, जानकी सम्मान को, जटायु के बलिदान को, बेर सबरी के जूठे खाकर अबला अहिल्या को तार कर, बाली का संहार कर लखन सुग्रीव मित्रवत, संग परम भक्त हनुमान वीर, जामवंत व नल नीर, सागर में सेतु बांध कर श्री राम थे तैयार तब, अति भयंकर और भीषण युद्ध होना था हुआ, और फिर महाशक्तिशाली महाज्ञानी किंतु अहंकारी रावण का भी सर्वनाश हुआ। बोलो राम राम, सिया राम राम, सिया राम राम, बोलो राम राम। बहुत बहुत खूबसूरत थी। ठीक, रुद्राक्ष भैया, थैंक यू। और ये जैसे लास्ट वीक रुद्राक्ष भैया ने, पहले तो ये अंकित एंड रागिनी जी, हेलो एंड हाय महादेव आप सबको। ये जब रुद्राक्ष भैया ने ये आइडिया बताया कि प्रेम प्रसंग पे ऐसा कुछ एक जूम सेशन या जो ये सेशन ऐसा वीडियो सेशन करते हैं, एक चीज ना जो मीडिया में आजकल ये जो भी इस टाइप की बातें होती है ना, ये लाइव वाली ऐसे खांचा बना बना के इतना हल्ला गुल्ला है ना दोस्त, ये जो टॉपिक उठाए हैं ना बाबू, मतलब बहुत प्यारा है। मतलब इस पे दुनिया में बात हो, ठीक, इतना कुछ चिल्लाने को दुनिया में है, उस पर मत चिल्लाओ, इस पे बात करो, कितने आराम से बात होती है। जैसे रुद्राक्ष ने जैसे जो कहा कि ये पहले तो दशहरे की मुबारकबाद सबको। और ये सही बात है कि हम लोग ना राम जानकी के प्रेम को ना, मतलब कृष्ण वाला प्रेम तो क्योंकि उसमें मूवमेंट ज्यादा है ना, उसमें मजा ज्यादा है, तो उसको बहुत लोग ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, राम जानकी का प्यार भी ना वो बड़ा खूबसूरत सा प्यार डेवलप हुआ था। मतलब वो जनक के उस बगीचे में वहां राम जी का सीता जी को देखना, फिर स्वयंवर में जाना, वो बड़ा प्यारे प्यारे मोमेंट है, उसका मानस में पढ़िए, बड़ा मजा आता है। हाँ, तो जैसी बात आपने शुरू की कि संयोग और वियोग, संयोग मतलब एक इत्तेफाक होना आपकी जिंदगी में, आपका किसी को दिख जाना या किसी का आपको दिख जाना। अच्छा, जिंदगी में ना प्यार जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार घटित हो, कई बार घटित होता है जीवन में प्यार। तो उसके ऊपर सोच के कभी कुछ लिखा था कि मान लीजिए कि जिंदगी में आप एक बार प्यार का ये खेल खेल चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि होता है क्या है। आप खुद ना खेले हो तो पिक्चर उक्चर में देखे होंगे, कहानी में सुने होंगे, किसी और जीवन में सुने होंगे। तो होता ऐसा है कि एक जरा सी मुलाकात दिन में एक दफे याद तुम्हारी, एक जरा सी मुलाकात दिन में एक दफे याद तुम्हारी, ये आपका गेम प्लान है कि जब आप रिश्ते में घुस रहे हैं तो बोला लग ही क्या रहा है यार, मिलना जुलना है, कल चाय कॉफी होगा मामला, मतलब जीवन चलता रहेगा मेरा बराबर, बाकी प्यार मोहब्बत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये आप जब घुसे ना तो आपको बहुत कुछ पता चलता है। एक जरा सी मुलाकात दिल में एक दफे याद तुम्हारी, जिक्र तुम्हारा एक बारगी, जिक्र तुम्हारा एक बारगी, ख्याल ही तो है कितनी जगह लेगा, ख्याल ही तो है कितनी जगह लेगा, यही सोच के तुम्हें आने दिया था, यही सोच के तुम्हें आने दिया था कि चलती रहेगी जिंदगी, तुमसे मिलने जुलने का रस भी मिलता रहेगा, कि चलती रहेगी जिंदगी, तुमसे मिलने जुलने का रस भी मिलता रहेगा। तुम इतनी तमीज नाजो अदा वाली, तुम इतनी तमीज नाजो अदा वाली, तुम जितनी तमीज नाजो अदा वाली, उतनी ही बेतकल्लुफ है यादें तुम्हारी। मतलब तुम जितनी मे आई कम इन वाली हो, कि आऊं बैठूं ना बैठूं, तो यादें तुम्हारी बेशरम टाइप की हैं, जब चली आती हैं। तुम इतनी तमीज नाजो अदा वाली,
उतनी ही बेतकल्लुफ है यादें तुम्हारी, मुझे मसरूफ रखे जा रही हैं पूरे दिन, मुझे मसरूफ रखे जा रही हैं, मेरा सारा तवज्जो लिए जा रही है, मुझे मसरूफ रखे जा रही हैं, मेरा सारा तवज्जो लिए जा रही हैं। यूं ताकुब में रहना भी क्या है जी। ताकुब मतलब आप एक दूसरे के सीरीज में बन जाए, मतलब एक जैसे बूंदे नहीं होती है तार पे, एक के पीछे लगी रहती है, उसको बोलते हैं ताकुब में होना। यूं ताकुब में रहना भी क्या है जीना, यूं ताकुब में रहना भी क्या है जीना, मोहब्बत का ये कैसा है करीना, मोहब्बत का ये कैसा है करीना, मुकम्मल नहीं होती हैं मुलाकातें कभी, कभी नहीं लगता है कि ये मुलाकात पूरी हुई, हमेशा एक बार और मिलने, एक बार और मिलने वाला जो एक आपको एक चार्म रहता है। मुकम्मल नहीं होती हैं मुलाकातें कभी, एक पल और हमेशा बकाया लगता है, एक पल और हमेशा बकाया लगता है, ख्यालों का तुम्हारे कब्जा है, ख्यालों का तुम्हारे कब्जा है, मिलने से मिलने के दरमियान हर पल जाया लगता है। मतलब आज तुमसे मिले और तुमसे उस पल मिले, अगले बार मिले, उसके बीच में सब बेईमानी है। ख्यालों का तुम्हारे कब्जा है, हम सब पूर्वांचल से हैं तो कब्जा का मतलब समझते हैं कि लाइफ में कब्जा इज अनऑथराइज्ड, किसी चीज का आपका हक होना, वो कब्जा होता है, मतलब लीगल पेपर साइन नहीं हुआ है। ख्यालों का तुम्हारे कब्जा है, मिलने से मिलने के दरमियान हर पल जाया लगता है, वसूलूंगा सब एक दिन, वसूलूंगा सब एक दिन, अरे कहीं भी रहने का किराया लगता है, वसूलूंगा सब एक दिन, कहीं भी रहने का किराया लगता है। इश्क फितूर है, इश्क फितूर है, चाहिए होता ही है वो शख्स, इश्क फितूर है, चाहिए होता ही है वो शख्स, जब तक पराया लगता है, जब तक पराया लगता है, यहां समझदारी से होता नहीं है कुछ भी। आप कितनी बार पेश करेंगे, हर बार बेवकूफी वही है। यहां समझदारी से होता नहीं है कुछ भी, रास्ता चाहे जितना भी आजमाया लगता है, रास्ता चाहे जितना भी आजमाया लगता है, पहली बार कदम रखा हो या दोबारा, पहली बार कदम रखा हो या दोबारा, इस रास्ते पे समझ में आता नहीं है कुछ भी, इस रास्ते में समझ काम आती, रास्ते में समझ काम आती नहीं, एक जरा सी मुलाकात कहां से कहां ले जाती है। इस सुंदर कविता के लिए भैया को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा पूर्वांचल वाला फील जो आदित्य ने बोला ना, सही खतरनाक था। किराया वसूलना है, वसूलना है, कब्जा है, ऐसे फ्री में रहोगे तो मुफ्त में थोड़ी आता है ये। सर्द शामें, आसमां में फैले टिमटिमाते तारे, सामने धीमी लौ पर जलती कुछ लकड़ियां, अदरक की खुशबू देती या गर्म चाय, और तुम्हारी उंगलियों में उलझी मेरी उंगलियां, मेरी कुछ फिजूल सी बातें, और खामोशी से सुनते तुम। उस खामोशी में भी वो तुम्हारी आंखें जो एक पल में लाख बातें कह जाती हैं, पर हैरानी का सबब नहीं, सुकून है। इन सब से परे बेफिक्र कुछ लापरवाह मैं, और मेरी फिक्र में परवाह की एक नई परिभाषा लिखते तुम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और चाय की बात जहाँ भी होती है वो सुंदर ही हो जाता है। मेरे को वो कॉम्बिनेशन चाय अदरक परिभाषा, मतलब बिल्कुल सारा जुड़ा ना, वो मतलब दैट वाज कूल। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब भी प्यार मोहब्बत वाली चीजें आती है, या फिर जो भी दोस्ती वाली भी अगर कह ले, तो जहाँ पे चाय आ गई ना, वो निर्विवाद रूप से वो सबसे ऊपर हो जाता है। हाँ, कुछ डिस्कशन होने लगता है। जाते हैं शहरों पे हम लोग, यकीनन हम लोग की कविताएं या हम लोग की बातें डिपेंड होती हैं, इससे असर पड़ता है कि हाँ हम किस शहर में रहे हैं, किस शहर से आते हैं। तो जैसे इलाहाबाद की बात थी मेरे साथ, 2 लाइन कभी लिखा था कि मोहब्बत कैसी होती है तुम्हारे बाद ही जाने, मोहब्बत कैसी होती है तुम्हारे बाद ही जाने, इलाहाबाद की बातें इलाहाबाद ही जाने। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे ही है। और लिखने का दायरा जो है वो बस 2 लाइन उस पर सुनिए कि कितना नुकसान हो जाता शायरी के लोगों का, कितना नुकसान हो जाता शायरी के लोगों का, अगर दुनिया में माँ मोहब्बत और ये मैखाने नहीं होते। क्या मैखानों से मतलब यहाँ वही वियोग वाले पार्ट से है। जी। नहीं, शराब से मैं मानूंगा, जाइए अब चूंकि मैं का और शराब का जिक्र आ गया है,
तो मैं बिल्कुल रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल बिगनिंग वाली, मैंने जो बताया था कि जब इम्प्रेशन जमाने के लिए लिखा जाता था, लिखने के लिए नहीं लिखा जाता था, तो क्या होता था कि दोस्तों के साथ आप हैं, तो मैंने इसको लेकर के दो चीजें लिखी थी, दो शेर कह सकते हैं, अशार हैं कि शाम में महफिल सजाने को थोड़ा जोश और चाहिए। ये मामला तब का होता था जब कि लोग पीने बैठे हुए हैं, पार्टी है, तो शाम में महफिल सजाने को थोड़ा जोश और चाहिए, दो दो जाम और लो कि मदहोश हो जाइए, झूमो जम के ऐसे कि फिजा भी गाए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अच्छा, ये हो गया कि भाई उन दोस्तों के साथ जब बैठे हैं जो तो कुछ लोग जो होंगे मतलब जो ऑडियंस में होंगे, जो सुन रहे होंगे, उनको लग रहा हो कितना पारिवारिक माहौल है। नहीं तो और चाहिए और चाहिए, तो ये तो उन दोस्तों के लिए था जो भाई पीते थे, जो पार्टी में इन्वॉल्व होते थे, पर मेरे दोस्त वैसे भी होते थे जो नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीते थे, और लड़कियां भी थी, कई थी, तो उनके लिए फिर मैंने एक दूसरा बनाया ताकि वहां भी कंपनसेट हो सके। सब कुछ वही है, बस वो उसको फ्लिप कर दिया गया है कि नशा हुस्न से भी होता है तो पीने की क्या जरूरत, नशा हुस्न से भी होता है तो पीने की क्या जरूरत, पैमाए नजर में शबाब काफी है, पैमाए नजर में शबाब काफी है, तो शराब की क्या जरूरत। भैया एक और सुने कि सूरज चांद सितारे बरखा आसमान ने माना है, सूरज चांद सितारे बरखा आसमान ने माना है, उनसे आगे कुछ भी नहीं, बस एक तेरा घर आना है। और इश्क में सारी कोशिश कर ली, उसका कुछ भी पता नहीं, इश्क में सारी कोशिश कर ली, उसका कुछ भी पता नहीं, अरे उनको कोई फोन करो, हमें अपना पता बताना है। क्या बात है, क्या बात है। एक शेर इसी में है कि दरिया वाले मुझ साहिल पर हंसते हैं, दरिया वाले मुझ साहिल पर हंसते हैं, अरे उनको भी एक रोज किनारे आना है, उनको कोई फोन करो, मुझे अपना पता बताना है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया भैया। क्या बात है, क्या बात है, मतलब एटीट्यूड है गुरु, मतलब इलाहाबाद वाली बकैती क्यों, बनारस वाला भोपाल दोनों मिक्स हो रहा है इसमें। हाँ तो बस ऐसे सब चल रहा है भैया। हाँ। और राम सीता वाली बात थी तो बिल्कुल दशहरा है, और रामायण में एक चीज मुझे ये सबसे अच्छी लगी कि उसमें हम कोई भी पार्ट उठा लें, कोई भी उसका प्रसंग उठा लें, वो हमें एक आदर्श दिखाती है। तो अब चाहे जैसे ये प्रेम प्रसंग की बात हो गई, तो हमें पूरा आदर्श मिलेगा। आप राम सीता देख लीजिए, इसका अलग एक आदर्श है। लक्ष्मण और उर्मिला जी का आप देख लीजिए, उसका एक अलग आदर्श है। वो 14 वर्षों तक इंतजार ही करती रह गई। तो बिल्कुल दशहरा हम लोग का एक प्रतीक सिर्फ इस बात का नहीं है कि हाँ अधर्म पर धर्म की विजय हो रही है, हम बिल्कुल अपने प्रेम प्रसंग के लिए भी बहुत सारे उदाहरण उठा सकते हैं वहां से। बाकी कविताओं पर आऊं तो एक मैं सुनाता हूँ। प्रेम के कुछ दिनों बाद ही न जाने कौन से मन के भीतर के अंकुर से स्वतः ही फूटने लगी कविताएं। ये वो कॉन्टेक्स्ट है कि कविताएं आ कहां से रही, बिल्कुल कि प्रेम के कुछ दिनों बाद ही न जाने कौन से मन भीतर के अंकुर से स्वतः ही फूटने लगी कविताएं, बंद कमरे की दीवारों खिड़कियों से निकलने लगी आसमान की ओर, मानो कोई भविष्य का पेड़ जमीन का सीना चीर कर बढ़ रहा हो आकाश छूने को। ये कविताएं मेरे प्रेम को पानी देती हैं, ये कविताएं मेरे प्रेम को पानी देती हैं, कभी धूप करती, कभी छांव करती, तो कभी अपनी किसी टेक से मेरे प्रेम की मेड़ तैयार कर देती। क्या बात है, ये कविताएं ही संभाल लेती हैं मुझे हर बार जब भी मैं शून्य में मिलता जाता हूँ। वैसे ही जैसे किसी आखिरी गांव में, किसी आखिरी के घर में, मिट्टी के घर में ताखे में रखे दिए की लौ जिसके हिस्से में है उस आशियाने को उजाला देने का जिम्मा, आखिरी उम्मीद जिसके सहारे अंतिम सांस तक जाना है। प्रेम जो उस लड़की के लिए आज भी है जो किसी और की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने लगी है, कि आखिरी उम्मीद जिसके सहारे अंतिम सांस तक जाना है। प्रेम जो उस लड़की के लिए आज भी है जो किसी और की लंबी उम्र के लिए व्रत रहने लगी है। ये प्रेम और प्रेम को जीवित रखने की कविताएं
एक दिन बना देंगी इस दुनिया का सबसे बहादुर इंसान, जो छोड़ देगा बाकी सारे काम और करेगा सिर्फ प्रेम, करेगा सिर्फ एक प्रेम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शुक्रिया। कुछ बातें डेफिनेटली आई वांट टू शेयर और डिस्कस कि पहली मतलब कई पॉइंट्स हैं, तो दो तीन पॉइंट्स की बात। पहली बात तो ये कि यार जमाने में, दुनिया में बहुत कुछ है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, लेकिन जो प्यार है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई आप वो नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें लेफ्ट राइट सेंटर नहीं है, उसमें प्यार है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लेफ्टिस्ट प्यार, वो राइटिस्ट प्यार नहीं हो सकता, वो प्यार है, और उसको भी एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। वो बहुत कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। और दूसरी बहुत जरूरी बात कि ये ब्रेकअप्स को लेकर के है डेफिनेटली, जो बच्चे या फिर बड़े इसलिए कहूंगा कि प्यार हो रहा है, मैच्योर हो गए हैं, तो बड़े तो हो ही गए हैं तो वो जो कहीं छूटने लगता है, उनका खुद छूटने लगता है, वो सैड होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, जिसकी बात हम लोगों ने पिछली बार भी की थी, जो कि बहुत जरूरी है करना, कि ऐसा नहीं है, प्यार आपको कमजोर नहीं बनाएगा, और आप अपने आप को संभालें। और इतना कुछ है लिखने के लिए, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें हैं कि वो सब चीज आपको मिलती चली जाएगी, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। और कुछ कमेंट्स भी ढेर सारे आ गए हैं, तो उनका भी मुझे जिक्र करना होगा, मैं यहाँ पे करता चले जाऊँ। ऑसम, सत्यम चौरसिया, गुलशन डिसूजा, वाह रितु जी आपके लिए ये गुलशन डिसूजा आ रहा होगा। और फिर शशि बाला जायसवाल मेरी माता जी हैं, वो भी देख रही हैं, वाह वाह किया है उन्होंने। गुलशन डिसूजा विवाह, अनन्या, ऋतु रागनी, ये पढ़ के बताइए ऋतु क्या लिखा हुआ है। ऋतु रागनी, प्यार है आप, प्यारी हैं आप, यही कहना चाह रही। थैंक यू सो मच रागनी, थैंक यू बोल दीजिए इनको भाई। और माय सिस्टर, अच्छा, और ये हमेशा बोलती है प्यार है आप। अच्छा, हाय क्या बात है, क्या बात है। ये गोविंद कुमार जी ने कहा है, इलाहाबाद की बातें इलाहाबाद जाने, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत थैंक यू भैया। सारे लोग जिन्होंने कमेंट्स किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज बताऊं, अगर आप चाहें तो आपकी कोई फेवरेट प्यार वाली कविता हो, और चाहे कि हमें से कोई भी पढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आदित्य पढ़े, मैं पढ़ूं, अंकित पढ़े या रागिनी पढ़े, तो आप प्लीज वो हमसे शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, और हम कोशिश करेंगे उसे पढ़ने की। तो अब हम नेक्स्ट बिल्कुल वो जो आपका था ना कि मैं दुनिया का सबसे बहादुर इंसान बनूंगा, मैं प्यार करूंगा, ये जो बहादुरी का जो नजरिया था बड़ा अच्छा कि मैं ये करके बहादुर बनूंगा, मैं मतलब खुद से लड़ लूंगा, मैं कुछ जो भी करूंगा अपने साथ करूंगा, मैं बहादुर ऐसे बनूंगा। रुदास भैया, एक छोटी सी कविता है यहाँ पर, उसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे को याद आ गई, जो वो कॉन्टेक्स्ट था उनका कि लड़की कहीं और चली गई है। टाइटल है इसका, याद आते हैं, कि जिस गांठ से बंधी थी, अमूमन शादी इसलिए नहीं हो पाती है आपसे या किसी लड़के से उस लड़की की कि वो पैसे के हिसाब किताब नहीं बैठता यार, मतलब आप दुनियावी तौर पे उतने जमे हुए नहीं होते। तो जिस गांठ से बंधी है वो उससे, एक तरह की चिट्ठी है उस प्रेमी की उस पति को, कि जिस गांठ से बंधी है वो उससे, वो ही 60 गांठ ना हुई हमसे। जिस गांठ से बंधी है वो उससे, वो ही 60 गांठ ना हुई मुझसे। 99 के फेर कम लगे, 99 के फेर मतलब रुपए पैसे, 99 के फेर कम लगे थे हमसे, कि सप्तपदी के फेर हो गए उससे। 99 के फेर कम लगे थे हमसे, कि सप्तपदी के फेर हो गए उससे। हासिल है वो एक रात में ही पूरी उसको, हासिल है वो एक रात में ही पूरी उसको। एक जरा हाथ छूने को भी महीनों लगे थे मुझको, एक जरा हाथ छूने को भी महीनों लगे थे मुझको। खरीदा है खुददारी से लबरेज है कविता वाली, खरीदा है पाया नहीं है उसने, खरीदा है पाया नहीं है उसने। इस सौदे में अभी दिल आजमाया नहीं है उसने, खरीदा है पाया नहीं है उसने। इस सौदे में अभी दिल आजमाया नहीं है उसने। ये तो बाप से बाप का रिश्ता है, ये तो बाप से बाप का रिश्ता है, ससुर से समधी का लेन देन है। ये तो बाप से बाप का रिश्ता है, ससुर से समधी का लेन देन है। उस पगली ने अभी अपना असली रंग दिखाया नहीं है उसको, उस पगली ने अभी अपना असली रंग दिखाया नहीं है उसको। सजी सबरी सी पत्नी के अंदर दबी, सजी सबरी सी पत्नी के अंदर दबी। धड़ाके की माशुका से मिलवाया नहीं है उसको, धड़ाके की माशुका से मिलवाया नहीं है उसको। सहेलियों की चुगली इसकी उसकी बातें,
सहेलियों की चुगली इसकी उसकी बातें, एक ही बात को अभी 10 बार दोहराया नहीं है उसने। एक ही बात को अभी 10 बार दोहराया नहीं है उसने। पैराशूट लैंडिंग से जिंदगी में आशिक नहीं उतरते, पैराशूट लैंडिंग से जिंदगी में आशिक नहीं उतरते। रिश्ता जोड़ा है इश्क अभी कमाया नहीं है उसने, रिश्ता जोड़ा है इश्क अभी कमाया नहीं है उसने। स्वयं से श्रेष्ठ की यात्रा पर चलना होगा, स्वयं से श्रेष्ठ की यात्रा पर चलना होगा। डोनेशन वाले दोस्त पर टॉपर नहीं बन पाते, डोनेशन वाले टॉपर कम ही बन पाते हैं, इसीलिए उस पगली को हम आज भी याद आते हैं। क्या बहुत बढ़िया। मुझे पर्सनली ये बहुत खूबसूरत लगी, ये कविता बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये डोनेशन वाले दोस्त जो है कुछ काम नहीं कर पाते। नहीं, ये सही में मजेदार। और एक्चुअली 2 स्टेज को जितने अच्छे से आपने मतलब शब्दों में इसको लिखा है, वो एक वो वाला स्टेज जो कि शादी के बाद जो लड़कियां हो जाती है, जो सभी एक्सपेक्ट करते हैं, और एक वो जो वो खुद होती है। तो दोनों को बहुत अच्छे से, पूरा कंट्रास्ट आपने बहुत अच्छे से उसको शो किया है। तो क्या हम लोग डायरेक्ट वियोग पर चले? जी बिल्कुल, हम लोग वियोग पे चल सकते हैं। तो एक्चुअली उस नहीं उसके बीच में भी एक होता है जब आप कंफ्यूज होते हो, आपको पता नहीं होता कि कौन सी मुलाकात कब आखिरी हो जाएगी। हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या यही मुलाकात आखिरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम किसी से मिलके जाते होते हैं, या फिर शहर, जनरली जब हमारा शहर बदलता है, सबको पता है कि जब हम एक साथ होते हैं और जब हम उन्हें छोड़कर, या फिर मतलब वो शहर छोड़कर अगर कहीं और जाते होते हैं, तो फिर वो चीज जो होती है ना, बहुत बहुत मुश्किल होती है एक्सेप्ट करना, और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि क्या यही तो वो मुलाकात नहीं है ना जो आखिरी हो जाएगी। तो उस पर मैंने एक छोटा सा पीस लिखा था, अगेन। तो हाँ, मैं उसको सुना सकती हूँ अभी। ये वो मोमेंट है जब मैं ट्रेन में थी और कोई था जो मुझे छोड़ के जा रहा था, लाइक मुझे छोड़ने आया था, सी ऑफ करने आया था। तो उस टाइम का है बस ये। बनारस, तुम और वह चलती हुई रेल, रेल की थरथराती पटरियां, उन पटरियों से आती आवाज, जो आवाज कम, शोर ज्यादा लगता था। और इस शोर के बीच गुमसुम सी खड़ी मैं, खड़ी उस रेल के दरवाजे पर जो कुछ चंद इंच भर का फासला था, पर दूर करता था मुझे तुमसे। उन पटरियों की आवाज के साथ ही दूरी बढ़ती जा रही थी। इन सब के बीच एक आवाज और भी थी। क्या तुम सुन पा रहे थे उसे? वह तेज धड़कन की आवाज जो दूरी के साथ बढ़ती जा रही थी, पर उस शोर के बीच दब सी गई थी। नहीं, शायद तुम बस वो शोर ही सुन पा रहे थे। होता है ना कि हम मतलब खुद श्योर नहीं होते, लेकिन फिर भी हम सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करते हैं ना। तो ये तो फिर ये आगे की लाइन वही है कि वह शोर तो बस औरों के लिए था, सॉरी, नहीं, शायद तुम बस वो शोर ही सुन पा रहे थे। वह शोर तो बस औरों के लिए था, मेरे लिए कुछ था तो वह निस्तब्धता, वह स्थिरता, वह अथाह शांति, और कुछ विचल सा था तो मेरा मन, मेरी संवेदना। एक मोमेंट होता है ना जब कोई चीज हम बहुत सीरियसली लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन एक अचानक से एक लगता है सब कुछ पॉज सा हो गया है, मतलब हाँ, नेक्स्ट मोमेंट पे वो लगता है कुछ था ही नहीं, लेकिन उस मोमेंट पे एग्जैक्टली हमें ऐसा फील होता है कि गॉड, सब कुछ खत्म है शायद, मतलब बस कुछ ना हमें दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है, बस कुछ चीजें होती है जो बस दिमाग में चलती रहती है। तो बस वो, और लगता है कि एकदम सब कुछ शांत हो गया और शायद उसके बाद सब एक साथ ब्लास्ट भी हो जाता है। तो ये वही वाला मोमेंट था कि रेल चल रही थी पर कुछ स्थिर सा था, कुछ अचल सा था, और मेरे अंदर सब कुछ स्थिर और शांत हो जाना
मानो किसी तूफान की आने की सूचना सा था। हुआ भी वही, रेल थोड़ी आगे क्या बढ़ी और बस तुम ओझल हुए, और एक यादों का चक्रवात सा आया, और फिर तुम्हें बिना छुए ही मुझे अपने साथ उड़ा ले आया, बहुत दूर। बनारस भी कुछ पीछे छूट गया, और साथ ही तुम। और आज फिर वक्त बदला सा लगा, आज फिर एक मुलाकात आखिरी सी लगी, आखिरी सी मुलाकात। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसमें तो मेरे को बहुत एक बढ़िया। चीज तो सबसे ज्यादा फैसिनेट करने वाली चीज जो वो ट्रेन वाला है ना, और जब आपके दिमाग में सारी चीजें चल रही होती हैं उसी समय जो एक इंजन की जो और ट्रेन की आवाज होती है, धक 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 धक, और वो फिर वो पूरा एक साथ में ही वो ट्रांस में लेके चला जाता है। हाँ, सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाता है उस मोमेंट पे, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, वो आवाजें, और जो आपके अंदर की आवाज होती है। और बहुत क्लियर होता है, लेकिन सब कुछ बहुत शार्प, अलग 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 हाँ। दिख रहा होता है। हाँ, पहले तो ना ये जो ट्रेन वाला सिनेरियो है ना, ये एकदम सही बात है कि ट्रेन ही से वो चीज जाकर डिनोट हो सकती है। मतलब डीडीएलजे में राज को लंदन जाना था पर प्लेन से नहीं गया, प्लेन में ही मतलब हो नहीं, 2 घंटा पहले चेक इन करा के ना सब बढ़िया मेट हो गया, ठीक है। तो ये जो एकदम पैरेलल चलता है वो ट्रेन में चल सकता है। तो हाँ, अब जो ये रागिनी जी की बात थी कि वो आखिरी मोमेंट समझ नहीं आता है, यकीनन समझ नहीं आता। एक छोटी सी पोएम है, इसका नाम है आखिरी कॉल। एक बार ना वो ब्रेकअप जोन में जाते हैं, तो आप कभी सोचिए वो आखिरी कॉल आप कभी नहीं कर पाते। हर कॉल को आप आखिरी मान के करते हैं, बस इसके बाद नहीं करेंगे, बस हो गया, बहुत हो गया यार, बहुत झेल ली बात, अब नहीं करेंगे। लेकिन वो हर बार आप उठाते हैं, फिर फोन लगाते हैं, ठीक है। अभी ऐसा है, उस बीच में आप लोग पूरा याद करते हैं सीन, क्या झगड़ा जब हुआ था, हम ही ज्यादा बोल दिए यार, इतना नहीं बोल। एक आप ना खुद को गुनहगार, खुद में अपने खिलाफ अपना ही केस लड़ रहे होते हैं। अभी ऐसा है कि कितनी दफे तुम्हें आखिरी कॉल किया है, कितनी दफे तुम्हें आखिरी कॉल किया है, बस अब और नहीं, ये फैसला हर बार किया है, बस अब और नहीं, ये फैसला हर बार किया है, तेरे हक में खुद को गुनहगार किया है, तेरे हक में खुद को गुनहगार किया है, नजर अंदाजगी को तेरी, नजर अंदाजगी को तेरी अंदाज का नाम दिया है। अब ये तो मतलब उसका अदा है यार, ऐसे करती है। नजर अंदाजगी को तेरी अंदाज का नाम दिया है, चलो माना कि दिल नहीं लगाना था तुम्हें कभी, चलो माना कि दिल नहीं लगाना था तुम्हें कभी, फिर बिछड़ते वक्त तुमने क्यों एक इल्जाम दिया है। वो होता है कि वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम देकर निकलते हैं, तुम्हारे चलते नहीं चलते, हम तो तैयार है, तुम ऐसे हो इसलिए नहीं हो पा रहा। चलो माना कि दिल नहीं लगाना था तुम्हें कभी, फिर बिछड़ते वक्त तुमने क्यों एक इल्जाम दिया है। तू है कि नहीं, तू है कि नहीं, इस जवाब में कितने गुलाबों को तारो तार किया है। लफ्ज़ में तू है कि नहीं, इस जवाब में कितने गुलाबों को तारो तार किया है। नजरें कितनी ही बुलाती हैं मुझे, नजरें कितनी ही बुलाती हैं मुझे, कितनों ने बढ़कर एहसास को लफ्जों का नाम दिया। मतलब ये ना, मतलब बीट विद द बॉय, बीट विद द गर्ल, कमी किसी की जिंदगी में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी से कोई गया तो जिंदगी रुक रही है। जिस स्टेज पे आप जिंदगी के हैं, किसी की शादी हो जाएगी, कोई आगे अगल अलग रिलेशन में चला जाएगा, वो स्कार्सिटी कभी नहीं होती। आप कहीं सिर्फ इसलिए नहीं होते हो कि आप कहीं और नहीं जाते, आप वहां होना चाहते हो इसलिए वहां होते हो, जाने का ऑप्शन हमेशा खुला होता है। नजरें कितनी ही बुलाती है मुझे, कितनों ने बढ़कर एहसास को लफ्जों का नाम दिया है, पर तुम तक पहुंचकर फिर कभी नहीं लौटा, पर तुम तक पहुंचकर फिर कभी नहीं लौटा मैं। हलचल थमी नहीं, हलचल थमी नहीं, एक कंकड़ ने तालाब का क्या हाल किया। एक ठहरे पानी में कंकड़ मार के देखिए, जरा सा कंकड़ पूरे पानी को हिला देगा। एक कंकड़ ने तालाब का क्या हाल किया है, तेरी तीरगी में अपनी रोशनी खो दी। तीरगी मतलब अंधेरा, तेरे तीरगी में अपनी रोशनी खो दी मैंने, मेरी जान गजल को तूने अंदाज बयां दिया। वो इंसान ना फिर आपके लिए जिंदगी में इंस्पिरेशन हो जाता है। आप मोमेंट को एज ए इमोशनल मेमोरी आपको खेलते हो और आपको लिखते जाते हो। तो तेरे तीरगी में अपनी रोशनी खो दी मैंने, मेरी जान गजल को तूने अंदाज बयां दिया है, कितने दफे तुझे आखिरी कॉल किया है। कि इंस्पिरेशन वो इंसान, वो व्यक्ति, वो कोई हमेशा जहन में रहता है। और मतलब शायद मतलब मुझे मेरे फर्स्ट
ऐसे रिलेशनशिप में नाम क्या, फोन नंबर तक याद है मुझे, शायद अपने दोनों फोन का फोन नंबर याद नहीं है, लेकिन जो 18-19 साल की उम्र में जो फोन नंबर याद हुआ था वो आज तक याद है। तो लेकिन बस वही है कि दैट इज इंस्पिरेशन एंड दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ। आपको इंस्पिरेशन रहता है, आप हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको एक्सप्लेन करना पाना भी शायद मुश्किल है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, लेकिन वो ऐसा होता है कि आपके काम में ही, आपकी परफॉर्मेंस में, आपके व्यक्तित्व में वो एक ऐसी चीज ऐड ऑन होती है जो कि सिर्फ आपकी होती है, किसी और की नहीं होती है। तो ये भी बड़ा खूबसूरत एहसास है प्यार का। अच्छा जानते हैं, ये जो भी आदित्य राज भैया सुना रहे थे, तो ये सब कुछ मूवमेंट्स होते हैं। तो जो वो पूरे सिनेरियो में जो मूवमेंट होते हैं यही सब होते हैं कि हाँ मैं अब आखिरी कॉल करनी है, अब आखिरी कॉल करनी है। तो जो मूवमेंट वाला पार्ट है वो यही कर रहा है, और थोड़ी कहीं कुछ है, कुछ अलग से थोड़ी आना है। तो मैं हाँ और क्या, तो मैं अच्छा वो लास्ट टाइम वाली बात सब हो रही थी, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ वापस कि वो शाम का वक्त आज भी रात होने नहीं देता, उनका ना पसीजना ही मुझे रोने नहीं देता। वो शाम का वक्त आज भी रात होने नहीं देता, उनका ना पसीजना ही मुझे रोने नहीं देता। बड़ी मासूमियत से उसका कहना कि जाओ लौट कर आना नहीं, बड़ी मासूमियत से उसका कहना कि जाओ लौट कर आना नहीं। मैं नाराज नहीं हूं और तुम मनाना नहीं, न जाने मैं नाराज नहीं हूं और तुम मनाना नहीं। न जाने भीतर कितनी लहरें उफान पर थीं, सारे मनोभाव सारी संवेदनाएं तूफान पर थीं। फिर उसका हाथ उठाकर यूं कंधे की बराबरी में लाना, फिर उसका हाथ उठाकर यूं कंधे की बराबरी में लाना, हल्के हल्के से विदा की मुद्रा में हिलाना। ये बता रहा था मुझे कि तूफान सीमा पार भी कम नहीं थी। ये बता रहा था मुझे कि तूफान सीमा पार भी कम नहीं थी। देख लिया था मैंने, आंखें उसकी भी जरा नम थी। देख लिया था मैंने, आंखें उसकी भी जरा नम थी। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। देख लिया था मैंने, आंखें उसकी भी जरा नम थी। अच्छा अंकित, मतलब इस कंटेक्स्ट को लेकर के नहीं मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलिए बिल्कुल। हाँ बोल ही रहा हूँ, और क्या झूठ थोड़ी है, इस कंटेक्स्ट को लेकर बोल रहा हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो लाइन खतरनाक थी कि तूफान सीमा पार भी कुछ कम नहीं थी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई हाँ मैं कह रही हूँ कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी होती हैं, वो हमें सब कुछ दिख जाता है, कभी कभी होता है, लेकिन वो सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है। बिल्कुल। आदित्य कुछ कहना चाह रहा है? हाँ अंकित यार, वो पहली लाइन जो थी ना, फिर से बोलना प्लीज यार। हाँ, ये शाम का वक्त आज भी रात होने नहीं देता। मतलब दिल जीत लिया तुम यहीं पे। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। मतलब ये जो है ना, ये जरा सा मतलब सोचो, ये बस तुम्हें जो वक्त रोकने का एक्सप्रेशन दिए हो ना, इतना प्यारा दिए हो ना तुम कि मतलब वो जो मतलब शाम रात नहीं हो रही, मतलब इट जस्ट डिनोट की वक्त रुक गया। इतनी खूबसूरती से बताओ ना, मजा आ गया। थैंक यू बहुत, मतलब मेड माय डे। थैंक यू, ये मतलब मजा आ गया सच में, मजा। अंकित और आदित्य ये दोनों लोग इस बात से वाकिफ होंगे, जानते होंगे। ऋतु को आदत है, मतलब ये आर है, मेरा आर है, तो हम लोग का क्या है कि इशू नहीं है, वो लोग तो लास्ट में आते हैं यार, आर कहाँ आता है शुरू में, सबसे पीछे रोल नंबर रहता था हमेशा। हाँ, तो वाइवा भी हम ही से खत्म होता है, इंटरव्यू भी हम ही से खत्म होता है। तो यही वाला वही मैं समझ रहा था, पिछली बार वो वाले थे, अब ये आदित्य और अंकित का तो रहता हुआ, ये पहले ही आगे ही बैठेंगे, याद टीचर सामने ही रहेगा, और बेटा तैयारी हो गई है? हाँ हो गई है। हाँ, और इनका कुछ ऐसा होगा ए वालों का कि मजबूरी में आगे बैठना पड़ता है ना, तो शुरू मजबूरी में किए थे और लास्ट तक आते आते मजा आने लगता है, आगे आगे। अभी जो ये मौसम शुरू हुआ है ना, ये हल्की हल्की ठंड वाला, इसको गुलाबी सर्दी कहते हैं, जब ठंड हल्की हल्की शुरू होती है। और ये मौसम का ट्रांजिशन जो है ना, ये मतलब बोलते हैं ना, ये साइंटिफिक भी है कि जब नेचर बदलता है तो इंसान भी उसी सिंक में है, तो आपके भी थॉट थोड़ा सा उसी तरफ, एक मतलब मौसम आपको नॉस्टैल्जिया में लेके जाता है, एक मौसम हल्का रोमांटिक बनाता है, एक मौसम बड़ा गुस्सा में ले जाता है आपको। तो ये जो गुलाबी सर्दी है, ये टिपिकल वियोग वाली पोएम है कि इस गुलाबी सर्दी का, इसका टाइटल गुलाबी सर्दी है, इस गुलाबी सर्दी का एक रिश्ता है यादों के दराजों से। इस गुलाबी सर्दी का एक रिश्ता है यादों के दराजों से। गुलाबी सर्दी
तेरी यादों को सुर्ख कर देती है। गुलाबी सर्दी तेरी यादों को सुर्ख कर देती है। वो लाइन जो तुम गुनगुनाती थी, वो लाइन जो तुम गुनगुनाती थी अब समझ आती है। वो लाइन जो तुम गुनगुनाती थी अब समझ आती है। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा। और तुम्हें टोक दिया करता था, अरे क्या गाती रहती हो हमेशा। और तुम्हें टोक दिया करता था मैं, अब खुद ही पूरी कर लेता हूं। अब खुद ही पूरी कर लेता हूं। तुम्हें बहाने बहाने से जी लेने की जिद है मेरी। तुम्हें बहाने बहाने से जी लेने की जिद है मेरी। यह वक्त वाकई दौड़ा है पीछे। यह वक्त वापस दौड़ा है पीछे। दोपहर की टी शर्ट, दोपहर की ये टी शर्ट जब चढ़ती शाम में कम बढ़ जाती है। वो शाम को ठंड बढ़ती है तो आप सुबह टी शर्ट पहन के निकले थे। दोपहर की टी शर्ट जब चढ़ती शाम में कम पड़ जाती है। और बनो हीरो, तुम्हारी आवाज कानों में घुल जाती है। और बनो हीरो, तुम्हारी आवाज कानों में घुल जाती है। हाँ, अकड़ अब भी वही है मेरी। हाँ, अकड़ अब भी वही है मेरी। ठंड से टी शर्ट नहीं बदलती। ये लड़कों का टिपिकल बिहेवियर। ठंड से टी शर्ट नहीं बदलती। ये गुलाबी सर्दी जिसमें पहली दफा छुआ था तुमको। ये गुलाबी सर्दी जिसमें पहली दफा छुआ था तुमको। वो काली शर्ट अब भी संभाल के रखी है। वो ना, एक जब आप इंटीमेट हो रहे होते हैं तो एक मोमेंट होता है जब आप, जो पहली बार आता है जिंदगी में, तो आप ना एकदम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े वाला जो मोमेंट है, उसमें ना कुछ आप एक चीज पकड़ लेते हैं। अमूमन वो लड़की आपके शर्ट का कॉलर पकड़ लेती है, कोई बटन पकड़ लेती है कि आगे खुले कि नहीं खुले। ये गुलाबी सर्दी जिसमें पहली दफा छुआ था तुमको, वो काली शर्ट अब भी संभाल के रखी है। एक बटन टूट गया था उसका, एक बटन टूट गया था उसका, कि तुमने ना हां के बीच का सारा जोर उस पे लगा दिया था। कि तुमने ना हां के बीच का सारा जोर उस पे लगा दिया था। उसकी कालिख और सुर्ख लगती है। उसकी कालिख और सुर्ख लगती है इस मौसम की महक जब गुजरती है। इस मौसम की महक जब उससे गुजरती है। घने कोहरे में भी पैर सरपट चलते थे। घने कोहरे में भी पैर सरपट चलते थे कि मंजिल तुम थी, कदम सधे पड़ते थे। घने कोहरे में भी पैर सरपट चलते थे कि मंजिल तुम थी, कदम सधे पड़ते थे। भोर देखे अब जमाना हो गया। भोर देखे अब जमाना हो गया है, मॉर्निंग वॉक का बहाना जो खो गया है। भोर भोर देखे अब जमाना हो गया है, मॉर्निंग वॉक का बहाना जो खो गया है। ये सर्द हवा तुम्हें भी छू जाती होगी। ये सर्द हवा तुम्हें भी छू जाती होगी। न जाने तुम अब क्या गुनगुनाती होगी। न जाने तुम अब क्या गुनगुनाती होगी। क्या अब भी खुद को किसी मोड़ पर छोड़ आती होगी। क्या अब भी खुद को किसी मोड़ पर छोड़ आती होगी। वो कहते हैं ना, दो तरह की होती है कविता। एक तो होती है कि जब आप सुनते हो तो आपको मतलब वाह वाह करने को मन करता है, और बहुत ज्यादा मतलब एक अलग सा फीलिंग होता है, लाइक आप बहुत ज्यादा एनर्जी फील करते हो ऑल। और एक होता है जब आप बस कुछ चाहते नहीं, बस सब साइलेंट चाहते हो, बस वो सुनना चाहते हो। और उसके बाद जो एक मोमेंट आता है जब सब कुछ एकदम स्पीचलेस जैसा फील करते हो आप, बस उसको सुन के, वो एक अलग सी फीलिंग होती है। तो ये वो वाली जो सेकंड मैंने बोला वो वाली थी, मतलब बहुत डीप, बहुत मीनिंगफुल एंड वैसा वाला। तो बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैंने कहा कि वहां ने हाँ वाला फीलिंग आ हाँ गया वाला था, एग्जैक्टली। इट टुक मी टाइम की वापस आने में। तो बिल्कुल यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये भी मोमेंट आएगा। अगर जो लोग देख रहे हैं और देखेंगे इस स्ट्रीम को, तो आपकी जिंदगी में ये वाला मोमेंट भी आएगा। पर उस वक्त के लिए कुछ लाइनें हैं कि बांधना नहीं है खुद को, साधना है। बांधना नहीं है खुद को, साधना है। कितने कैसे जैसे भी है नियम, विकल्प बस सामना है। बांधना नहीं है खुद को, साधना सही है। बात है। मौसीकी कैफे में आप लिटरेचर, साहित्य, कहानियां, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक, इन सब चीजों के लिए जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप जा सकते हैं, और इस लाइव का एक जो हाईलाइट वीडियो होगा वो यूट्यूब पर चला जाएगा, उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। यहाँ पूरा लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं। और जैसा कि रागिनी ने कहा था, ये जो है खत्म किया जाएगा यहीं पे। न केवल मैं, न केवल तुम, शायद सब कहते हैं आखिरी कोशिश तक कोशिश करेंगे। कभी कभी सोचती हूँ, क्या उस कोशिश को आखिरी कहना सही है, जिसके आगे बहुत सी कोशिशें रह गई जो हमने एक दूसरे से चाहा। कभी कभी सोचती हूँ, जो अब हम कभी मिले ही नहीं तो सब खत्म कैसे होगा। फिर सोचती हूँ, जो मिल गए तो फिर सब खत्म कैसे होगा।
क्या कभी सब खत्म हो सकता है? कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं कोई और होती और वह पल देख पाती जिस पल में हम दोनों एक साथ एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और महसूस कर पाती खुद के तोड़े उन आखिरी कोशिशों के वादों को। सभी कहते हैं कि हमारी चीजें बस हम समझ पाते हैं, पर कभी कभी सोचती हूँ मैं कोई और होती, ना तुम ना मैं, कोई तीसरी, तो शायद हर उस चीज को देख पाती जो खुद होकर कभी देखा ही नहीं। क्यों हम किसी के जाने के बाद ये सवालों जवाबों का ताना बाना बुनते हैं? जो हम सोचते हैं और जो होता है उसमें शायद ही कभी मेल होता है, पर ये ताना बाना ही शायद वह कड़ी है जो हमारे पछताओं को कम करती है और अपराध बोध के एहसास से उबरने देती है। हाँ, ये ताना बाना ही है जो आखिर वक्त तक रह जाता है हमारे पास, ये सवालों जवाबों का ताना बाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये भी वही वाला था, ये भी वही वाला था। हाँ वाला था। चलिए, दैट वाज रियली ग्रेट सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। आप लोगों को मजा आया? बहुत ज्यादा। एंड एक्चुअली मतलब थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि मजा आएगा या नहीं आएगा, बट हाँ, अभी मैं ये बोलने वाली हूँ कि आप थोड़ा फ्रिक्वेंटली इसको वो करें, कंटिन्यू करें और फ्रिक्वेंटली ऐसे सेशंस शेड्यूल करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को कैसा मजा आया, हमारी जो ऑडियंस है उनको कैसा मजा आया, मौसमी कैफे की ऑडियंस को कैसा मजा आया, ये जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ये हमें मोटिवेट करेगा और ज्यादा करने के लिए। हम करते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, करते रहेंगे। हमें मालूम है कि कई बार कविताएं थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो कि सबको बहुत जोड़ के भी रखती है। वो होता रहेगा, और आप लोग फिर दोबारा आइएगा अगले संडे। मोस्ट प्रोबेबली अगले संडे को ही 12 बजे हम लोग करेंगे। अगर कुछ चेंजेस होंगी तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करेंगे हम पेज पे और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और फिर मिलते हैं मौसीकी कैफे में। हैप्पी दशहरा टू यू ऑल अगेन। हाँ, हैप्पी दशहरा सबको। आदित्य, हैप्पी दशहरा बोल लो भाई। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम से ये ईयरफोन नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्हें पूरे सेशन में म्यूट ही रखा गया है। हाँ, अरे हाँ, अच्छा बिल्कुल। नहीं चले ये